हेलो एस्ट्रो मैजिक फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे है ना। चलिए, आज एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे हमारे यहाँ घर में हम भगवान जी रखते हैं, तो हमारे कोई भी भगवान जी कभी भी इनसे ऊपर नहीं होने चाहिए, इस अंगूठे से ऊपर। ये नियम हम सबको फॉलो करना चाहिए कि हमें से बहुत लोग नहीं जानते, हम बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति रखते हैं। हमें बड़ी बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, हमें मूर्ति सिर्फ इतनी ही रखनी चाहिए, इससे बड़े नहीं होने चाहिए। देखिए, घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में अगर आप शिव परिवार रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके घर में सब लोग बहुत मिलजुल के रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिव हैं, पार्वती हैं, गणेश भगवान हैं, कार्तिकेय हैं, और जानवर कैसे हैं? गले में सर्प है भोलेनाथ के, है ना। और उधर फिर नंदी हैं, श्रृंगी हैं, फिर माता के सोम नंदी हैं जो शेर हैं, है ना। और हर एक दूसरे को खाने वाला जानवर है। फिर उसके बाद मोर है, चूहा है, लेकिन यहाँ पे सब एक साथ बहुत प्रेम से रहते हैं। कैलाश ये अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न जो लोग हैं, फिर भी वो एक दूसरे के सहयोग से रहते हैं। अब परिवार है तो मनमुटाव होता ही है। अगर जैसे आप एक कुल के हैं तो ठीक है, भाई बहन में झगड़े, लेकिन अगर परिवार बढ़ती है या बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराव होता है। घर में एक शिव परिवार ज़रूर होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी अगर सिर्फ शिव जी की फ़ोटो लगाते हैं या वहाँ पे अगर शिवलिंग रखते हैं और उस पर कुछ अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं वो चढ़ाते हैं, तो क्या कहना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जब भी आप पारद का शिवलिंग रखेंगे और उस पर आप अक्षत चढ़ाएंगे तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति होती है, और वो भी बहुत ज़्यादा। लेकिन आप हमेशा चढ़ाते रहिए जब तक आपको अपनी इच्छा पूरी ना हो। चलिए, शिव जी के बारे में जानते हैं कुछ और बातें। अब शिव जी का जो परिवार है वो आपस में, देखिए, सब बहुत भिन्न भिन्न, एक दूसरे को मार के खाने वाले जानवर हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, बहुत प्यार से रहते हैं। तो जब भी परिवार में एकता चाहिए, या आपके परिवार में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं या लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, घर में लोग रहना पसंद नहीं करते, अब आप बताइए, अगर आप शिव जी की अलग फ़ोटो, माता की अलग फ़ोटो, तो उस घर में पति पत्नी की भी नहीं बनती है। पति भी अपने होड़ में कि मैं हूँ, पत्नी भी मैं हूँ। तो शिव परिवार रखिए। शिव परिवार रखेंगे तो पूरे परिवार में प्रेम रहता है। मैं आशा करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। कुछ और बातें बताती हूँ आपको। देखिए, अब माता जो है ना, माता और शिव कहते हैं कि इनके भी जीवन में माता को 108 जन्म लगे थे शिव जी को पूर्ण तरीके से प्राप्त करने को। लेकिन आपको पता है, इनकी गृहस्थ मतलब जो जीवन था उसमें बहुत तरह की अड़चन आए, बहुत तरह का उतार चढ़ाव आया। वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत तरह का उतार चढ़ाव आता है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जब हम अपने शिव परिवार अपने घर में रखते हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ शिवलिंग भी रखते हैं जैसे मैंने बताया, तो आपकी बहुत सुरक्षा होती है। वहाँ कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ कभी भी कुछ और अन्य चीज़ों का, मतलब कुछ गंदा चीज़, स्टोर, डस्टबिन, ये सब चीज़ आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिव रुद्र हैं। जब रुद्र को गुस्सा आता है तो फिर सृष्टि का विनाश होता है, तो आपका भी विनाश होगा, या तो बीमारी आपको बहुत भयंकर तरीके से घेरेगी। तो शिव की तीसरी आँख खुलने मत दीजिए। शिव का सौम्य रूप देखिए, जो कि बहुत अनोखा है और बहुत सबसे बहुत प्रेम करने वाले भगवान हैं, है ना। चलिए, अब बातें करते हैं कुछ और भी। अब जो शिव भगवान थे, शिव भगवान के भी बहुत सारे अनेक रूप हैं, है ना। लेकिन जो शिव भगवान है वो बहुत भोले हैं। तो शिव भगवान को कंट्रोल कौन करता है? माता करते हैं। वैसे ही जब फैमिली में हमारे जो मेल पर्सन होते हैं वो बहुत भोले होते हैं। तो कभी कभी होता है ना कि कुछ गलत डिसीजन होता है तो औरतें बोलती हैं नहीं नहीं ये सही नहीं है, ऐसा ऐसा है, तो फिर वहाँ पे माता की तरह घर की फीमेल रोकती हैं।
वैसे ही जब घर की फीमेल कुछ गड़बड़, जैसे कि माँ काली का रूप लिया था और शिव जी ने सामने आके, तो जब औरत बहुत वैसा रूप ले रही थी तो घर का जो मेल पर्सन होता है वो उसको मतलब रोकता है, कंट्रोल करता है प्रेम से, मतलब रिस्पेक्ट, म्यूचुअल कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे है म्यूचुअल कॉन्सेप्ट। तो जब आप कि भगवान जी का फ़ोटो रखते हैं तो आप में म्यूचुअल कॉन्सेप्ट की मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ जाती है, और आप एक दूसरे के लिए मतलब ऐसा रिलेशन हो जाता है कि आप रिस्पेक्ट भी करते हैं और आप देना भी सीखते हैं। जैसे आप सामने वाले के लिए अपनी थोड़ी सी जो है ईगो है, गुस्सा है, वो थोड़ा कम रखना भी जानते हैं। तो शिव जी की फ़ोटो घर में ज़रूर रखनी चाहिए, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब मैं दूसरी बात पे आती हूँ कि घर में विष्णु और लक्ष्मी की फ़ोटो भी ज़रूर होनी चाहिए। अब एक बात बताती हूँ, जो माँ लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी की आदत है चंचलता, वो गतिशील हैं, वो रुकती नहीं। लेकिन हम दिवाली में स्थिर मुहूर्त में पूजा करते हैं, दीपावली में, कि माता स्थिर हो जाए, लेकिन माता स्थिर किसके साथ होती हैं? विष्णु के साथ। तो जो प्रभु विष्णु हैं, जो हमारे विष्णु भगवान हैं, वो उनकी जो पत्नी है वो उनसे अलग तो रह नहीं सकती, तो वो उनके साथ रहती है ना। वहाँ से वो अलग नहीं जा सकती, वो जाती भी है तो अपने पति के पास तो ज़रूर आएंगी। और इन दोनों का प्रेम, इन दोनों का रोमांस बहुत अच्छा है। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता से बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपके पति आपको इस तरीके का प्यार करें, तो ऐसे घर में फ़ोटो ज़रूर रखिएगा। लेकिन उस फ़ोटो में क्या क्या होना चाहिए मैं ये भी बताती हूँ। उस फ़ोटो में अगर जो शेषनाग है, उनके शैया पे प्रभु सोए हुए हैं और माता लक्ष्मी भी हैं, तो शेषनाग है। शेषनाग को हम अपने, जब हमारा शास्त्र कहता है कि सांप को हम हमेशा रक्षक मानते हैं, आप बोलेंगे डर लगता है, पर क्या आप जानते हैं कि जहाँ पे पुराना गड़ा हुआ धन और जहाँ पे सब कुछ होता था, वहाँ पे हमेशा सर्प रक्षा करते हैं उस धन की, और सर्प रक्षा के लिए माना जाता है। पहले हम लोग उनकी पूजा भी करते हैं। आपने मनसा देवी का नाम सुना होगा, मनसा देवी भी इनकी बहन है। अब जो विष्णु भगवान में ये है कि जो सांप है, क्या ना, गड़ा हुआ धन, तो ये आपको धन का सूचक है, ये आपको धन भी दिलाता है। कहने का मतलब आपकी पुश्तैनी जो धन होता है ना, वो एक तरह से गड़ा हुआ धन है। अब गड़ा हुआ धन हमेशा लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें भूत प्रेत यक्ष भी उसके आगे पीछे घूमते हैं। अगर आप ऐसे धन की कामना करोगे तो फिर आपके साथ कुछ उल्टा पुल्टा हरकत होगा। लेकिन यहाँ जो सर्प है वो ये डिनोट कर रहा है कि आपको गड़ा हुआ धन। अब भगवान की सवारी तो गरुड़ है। गरुड़ एक बहुत विशाल चिड़िया, लेकिन एक ऐसे चिड़िया जो कि सूर्य के पास भी चले गए थे, जो कि पूरा जलने के बाद वापस जन्म ले लिए थे। तो जब भी आपको लॉन्जेविटी चाहिए, जब भी आपको अपनी उम्र बढ़ानी है, या आपको चाहिए कि परिवार में हर एक का उम्र बढ़े, तो गरुड़ भी होने चाहिए। अगर गरुड़ नहीं है तो घर में साउथ वेस्ट में आप गरुड़ की कोई फ़ोटो लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका घर, आपकी जो स्किल्स हैं, आपके जो अंदर की चीज़ें हैं, वो बहुत बेहतर होती हैं, और आपको चील के जैसे आँखों में हर चीज़ दिखता है, और हर चीज़ आप पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उल्लू की। माता लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू के कई तांत्रिक प्रयोग हैं, लेकिन उल्लू जहाँ रहता है वहाँ पे धन की वर्षा भी होती है। कई जगह इसको खराब भी माना गया है, लेकिन उल्लू भी अगर आप रखते हैं तो वहाँ भी आपको धन की बरकत मिलती है। तो ईश्वर के ऐसे फ़ोटो ज़रूर रखिए, और गणेश भगवान और हनुमान जी की भी फ़ोटो ज़रूर रखिए। नेक्स्ट टाइम मैं गणेश भगवान और हनुमान जी पर वीडियो लेके आऊँगी कि क्यों रखना चाहिए, उनमें क्या विशेषताएं हैं। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम बताऊँगी गणेश भगवान और हनुमान जी पे वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा।